नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, रशिया की तरफ से अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि या तो ईस्टर्न रीजन में या वेस्टर्न रीजन में रशिया कुछ बड़ा धमाकेदार करने वाला है। और दोस्तों, ये बात आप सभी को पता होगी कि रशिया और जापान के बीच एक टापुओं को लेकर हमेशा से ही विवाद छिड़ा हुआ है और अब रशिया की तरफ से इन टापुओं पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिया गया है। और दोस्तों, रशिया के इस कदम से पूरे जापान में हड़कंप मचा हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक इस रीजन में रशिया ने कभी भी अपने इतने घातक डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं किए हैं और ये सिस्टम न्यूक्लियर कैपेबल होने वाला है, जिस वजह से जापान में ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आप सभी को ये बात भी काफी अच्छे से पता होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब जापान पर अमेरिका ने परमाणु हमला कर दिया था, तो जभी से ही जापान की परमाणु हथियार से कुछ बुरी यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, जिन टापुओं को लेकर विवाद हो रहा है, इन टापुओं को जापान तो अपना क्लेम करता है, लेकिन इन टापुओं को रशिया अपना क्लेम करता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन टापुओं का नाम है कुरिल आइलैंड और अब रशिया की तरफ से कुरिल आइलैंड पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। और दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम का नाम होने वाला है KP-300। और दोस्तों, इस मिसाइल सिस्टम की जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर होने वाली है और ये सिस्टम सबमरीन, फ्रिगेट, डेस्ट्रॉयर, इवन एयरक्राफ्ट कैरियर को भी काफी आराम से मारने में पूरी तरीके से सक्षम है। दोस्तों, आप सभी को ये बात भी काफी अच्छे से पता होगी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, उस दौरान जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। तो उस दौरान रशिया और जापान के बीच कोई भी शांति समझौता साइन नहीं हुआ था। और दोस्तों, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि अभी हाल ही में ही जापान की तरफ से कहा गया है कि अब वो डिफेंसिव पॉलिसी नहीं अपनाने वाले हैं, बल्कि अब जापान अटैकिंग पॉलिसी अपनाने वाला है। और अभी हाल ही में ही जापान की तरफ से अपना डिफेंस बजट बढ़ाया गया है, जिस वजह से रशिया इस कदम को उठा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जापान का जो फिलहाल के टाइम में डिफेंस बजट था वो $47 बिलियन था और ये जापान की जीडीपी का करीब 1.3 होता है। और अब जापान ने अपने इस डिफेंस बजट को $54 बिलियन कर दिया है और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जापान अपने इस डिफेंस बजट को 70 से 80 बिलियन डॉलर पर ले जाए। और इसी वजह से ही रशिया की तरफ से इतना हैवी डिप्लॉयमेंट कुरिल आइलैंड पर किया जा रहा है। और दोस्तों, एक बात तो आप सभी को पता ही होगा कि रशिया की तरफ से यूक्रेन को कब्जाने के लिए काफी हैवी डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो गया है और रशिया ने अब अपने 1,75,000 सैनिकों को बिल्कुल यूक्रेन के सर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे आने वाले टाइम में ये बात तो कंफर्म है कि रशिया का युद्ध या तो यूक्रेन के साथ होने वाला है या कुरिल आइलैंड की वजह से जापान के साथ होने वाला है। दोस्तों, अगर कुरिल आइलैंड के पास रशिया परमाणु हमला करने की कोशिश करेगा तो अमेरिका ने जापान को पहले से ही न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी है, यानी कि अगर जापान पर परमाणु हमला करने की कोशिश की जाएगी तो वो हमला सीधे ही अमेरिका पर माना जाएगा और फिर उस हमले का जवाब अमेरिका देगा। लेकिन दोस्तों, ये बात तो कंफर्म ही है कि रशिया या तो ईस्टर्न रीजन में या वेस्टर्न रीजन में जल्द ही कुछ बड़ा करने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a good day.